दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार के सिवान जिले के पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, जहां कभी शहाबुद्दीन का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन अब उसके निधन के बाद उसकी राजनीतिक विरासत लगभग खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी हिना शहाब 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। और अब उसे सिवान में जिससे सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है वो है खान ब्रदर्स। वैसे तो खान ब्रदर्स के ऊपर भी कई संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन वे भी अब सिवान के राजनीति में अपनी पकड़ बनाने लगे हैं। तो कौन है ये खान ब्रदर्स? ये पहले शहाबुद्दीन के खास थे, तो फिर उनके परिवार के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बने, और अब क्या है सिवान में राजनीतिक विरासत की जंग की असली कहानी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार का सिवान जिला, यह जिला अपने अंदर अनेकों कहानियां समेटे हुआ है। कभी यहाँ की फिजाओं में बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली माफिया नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, लेकिन अब शहाबुद्दीन के मरने के बाद वहां के हालात बदल गए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कहानी तो वही है, बस किरदार बदल गए हैं। अब यहाँ पर नए बाहुबली का नाम सुनाई देने लगा है। यह नाम है खान ब्रदर्स का। इस खान ब्रदर्स में 2 नाम शामिल है। बड़े भाई का नाम अयूब खान और छोटे भाई का नाम रईस खान। सिवान के खान ब्रदर्स के ऊपर बिहार सहित कई राज्यों में अलग अलग थानों में अपराध की लंबी फहरिस्त दर्ज है। खान ब्रदर्स के ऊपर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। खान ब्रदर्स की खासियत ये रही है कि इन लोगों ने हमेशा पूर्व बाहुबली और सिवान के माफिया नेता शहाबुद्दीन का विरोध किया है, लेकिन स्थिति हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। एक दौर था जब ये दोनों भाई शहाबुद्दीन के ही शागिर्द बने हुए थे, मगर अब अदावत की जंग चल रही है। और इसकी कहानी शुरू होती है साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से। साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में खान भाइयों के पिता मोहम्मद कमरुल हक रघुनाथपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये वो समय था जब पूरा शहर शहाबुद्दीन के जद में हुआ करता था, और ये बात सिवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन को पसंद नहीं थी कि कोई बिना उसकी मर्जी के इस जिले में चुनाव लड़े, क्योंकि रघुनाथपुर के सीट से शहाबुद्दीन के करीबी विक्रम कुंवर आरजेडी के टिकट पर मैदान में थे, और शहाबुद्दीन अपने छवि का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र के मुस्लिम वोट को लामबंद करना चाहते थे। लेकिन एक और मुस्लिम कैंडिडेट कमरुल हक के मैदान में आ जाने से यह संभव नहीं लग रहा था। इसीलिए बीच चुनाव ही खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक को किडनैप कर लिया जाता है। बीच चुनाव एक कैंडिडेट के अपहरण से माहौल गर्मा उठा था, और इस बात को सभी लोग जानते थे कि यह काम सिवाय शहाबुद्दीन के कोई कर ही नहीं सकता है। और यहीं से अब शहाबुद्दीन का अपना शागिर्द अयूब खान और रईस खान उसका दुश्मन बन बैठा। समय के साथ यह दुश्मनी आगे बढ़ती गई, जिसकी कई बानगी हमें देखने को मिलती है। साल 2018 के फरवरी महीने में दिल्ली के द्वारका इलाके में फिरोज खान नाम के एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या होती है। इस हत्या का कनेक्शन जुड़ता है बिहार के सिवान से। शूटर की गोली का शिकार हुए फिरोज खान सिवान का रहने वाला था। वह पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर और सिवान से आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन के करीबियों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के गिरफ्तारी के बाद फिरोज खान ही सिवान में उसके कामकाज को संभाल रहा था। उसके खिलाफ भी हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई मामले दर्ज थे। दिल्ली में फिरोज खान की हत्या करने वाले शूटर भी सिवान के ही थे, जिसके बाद शब्बीर हुसैन और अमजद अली नाम के 2 शूटर की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद दोनों पुलिस को बताते हैं कि फिरोज की हत्या के लिए उन्हें रईस खान से 1 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। मजे की बात यह है कि जब फिरोज खान की हत्या होती है, उस वक्त रईस खान भी सिवान की जेल में बंद था।
1 मई 2021 को शहाबुद्दीन की मौत के बाद खान ब्रदर्स का सोलो मोटिव अब सिवान की गद्दी पर बैठना हो गया था और इसके लिए वह भी वही तरीका अपनाना चाहता था जो तरीका शहाबुद्दीन ने अपनाया था। फिर साल 2021 के नवंबर महीने में सिवान में 3 युवक लापता होते हैं, विशाल सिंह, अंशु सिंह और परमेंद्र यादव। बाद में इन तीनों शख्स की लाश मिलती है। पुलिस जांच में मामले की तार अयूब खान तक जोड़ती है और फिर जांच में सामने आता है कि अयूब खान के निर्देश पर तीनों की लाश को ठिकाने लगाया गया था। इसके बाद साल 2022 के जनवरी महीने की शुरुआत में एसटीएफ की मदद से पुलिस ने पूर्णिया जिले से अयूब खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब बिहार में विधान पार्षद यानी कि एमएलसी के चुनाव की तारीख आती है। इस चुनाव के समय बड़े भाई अयूब खान तो जेल के अंदर बंद थे, लेकिन छोटे भाई रईस खान ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और निर्दलीय ही चुनाव में कूद गया। इस चुनाव में उसका मुकाबला आरजेडी के विनोद कुमार जायसवाल और बीजेपी के मनोज कुमार सिंह से था। हालांकि सिवान आरजेडी का गढ़ होने की वजह से इस चुनाव में विनोद कुमार जायसवाल की जीत हुई, लेकिन रईस खान दूसरे नंबर पर रहकर सबको चौंका दिया और बीजेपी के मनोज कुमार सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। यही वो चुनाव था जिसने रईस खान के लिए आगे के चुनावी दरवाजे खोल दिए। लेकिन इसी चुनाव के दिन एक और घटना घटी। 4 अप्रैल 2022 को एमएलसी का चुनाव समाप्त हुआ और इसी दिन देर रात सिवान जिले का महुवल गांव गोलियों की गुंज में दहल उठा। दरअसल इस घटना में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए रईस खान के काफिले पर हमला किया गया था। यह घटना सिवान सिसवन मुख्य मार्ग पर स्थित महुवल गांव की है। रईस खान अपने समर्थकों के साथ काफिले में जा रहे थे कि तभी अचानक गोलियों की बौछार हुई। इस शूट आउट में AK-47 से गोलीबारी की गई थी। हालांकि इसमें रईस खान बाल बाल बच गए थे, लेकिन एक बाराती की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद रईस खान ने सीधा आरोप पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब सहित कुल 8 लोगों पर लगाया था। इस घटना के बाद शहाबुद्दीन के परिवार ने धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सरकार न्याय नहीं करना चाहती है तो वे सिवान छोड़कर चले जाएंगे। हिना शहाब के सिवान छोड़ने की बात कहने पर रईस खान ने भी जवाब दिया। उसने कहा कि सिवान छोड़ने की धमकी देने वाले चाहते हैं कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि किसी को फंसाऊंगा। राजनीति करने का सबको अधिकार है। क्या सिवान में सिर्फ शहाबुद्दीन का परिवार ही राजनीति करेगा? इसके बाद समय बीतता गया और रईस खान सिवान में अपनी पॉलिटिकल इमेज बनाता चला गया, जिसके बाद वो कभी जेडीयू के नेता से मिलता तो कभी लोजपा के नेता से। लेकिन फाइनली 15 जनवरी 2025 को चिराग पासवान के नेतृत्व में वह लोजपा में शामिल हो गए। लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सहुली गांव बुलाकर दोनों भाइयों ने पार्टी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया। इस मौके पर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें चांदी जैसा दिखने वाला मुकुट पहनाया गया और तलवार भी भेंट की गई। दोस्तों, अब रईस खान का अगला निशाना साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसमें वह रघुनाथपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। मगर इसी सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना यह है कि रईस खान को यहां से टिकट मिलता है कि नहीं। अगर नहीं भी मिले तब भी रईस खान निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उसका मोटिव सिवान से शहाबुद्दीन की बादशाहत को खत्म करना है और जब तक वह रघुनाथपुर सीट को अपने कब्जे में नहीं लेगा यह संभव नहीं हो सकेगा। यानी कि आगे आने वाले दिनों में सिवान के पॉलिटिक्स में कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि सिवान की रक्त रंजित भूमि आगे आने वाले दिनों में और भी रक्तपात का गवाह बने, क्योंकि एक तरफ शहाबुद्दीन का वारिस है तो दूसरी तरफ उसी का शागिर्द रईस खान। तो दोस्तों, यही थी सिवान वाले रईस ब्रदर्स की पूरी और असली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। हम मुसलमान हैं, हम
मौत बरहक है और मेरा ईमान मौत पे है। ना कल कोई डरा था, ना आज ये खान ब्रदर्स का भी किसी का डर नहीं है। खान ब्रदर्स के ऊपर किसी राजनीतिक का लेवल लगाकर बाहुबली नहीं बना है। याद है हमारे फादर का जब अपहरण हुआ था, सुनिए ना, तो शहर का क्या दशा में किया था। हर चौक चौराहे को जाम हो गया था, अब पुतला फूंक दी गई थी। सावधान रहने की जरूरत है। मैं वही अयूब खान। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।